शशांक शर्मा जी, गाजियाबाद से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त होने के बाद क्या इस शरीर से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करने में बहुत अच्छी तरह होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, बहुत अच्छी तरह होता है। जैसे एक आदमी को पता है कि मेरा नाम राम कुमार है, मैं स्त्री नहीं हूं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए नाट्य मंच पर स्त्री का रोल करता है, तो रोल करते हुए उसे पता है कि ना मैं स्त्री हूं ना मैं इसकी पत्नी हूं, लेकिन बहुत अच्छा रोल करता है, बहुत अच्छा रोल करता है, तभी तो उसको उसकी पेमेंट मिलती है, डायरेक्टर प्रसन्न होता है उस पर। तो ऐसे ही त्रिगुणातीत पुरुष ये जानते हुए कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं देह नहीं हूं, पर वो देह के सारे कर्तव्यों का वो वैसे ही पालन करता है जैसे एक संसारी पुरुष पालन करता है। जैसे महाराज जनक सिंह महाराज परम ज्ञानी हैं, रानी है, सब कुछ है, सब पूरा परिवार है, सब वैसे ही कर रहे हैं जैसे करना है। जनक जी त्रिकालज्ञ ज्ञानी महापुरुष श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट महान भक्त हैं, पूरा वर्ताव ऐसे चल रहा है। राज परिवार में रहते हुए पूरा वर्ताव ऐसे महान भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं कि दुर्वासा जी उनके आगे लघु हो गए। दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए गए, फेल हो गए दुर्वासा जी, त्रिभुवन में भागना पड़ा। ऐसे महापुरुष, उनको यही लगा कि मेरे सामने राजा क्या है, लेकिन वो उनकी जो उच्च कोटि की भक्ति और समर्पण त्रिगुणातीत थी, वो परेशान कर दिया दुर्वासा को। सुदर्शन चक्र ने त्रिभुवन में दौड़ाया। तो ऐसा नहीं है कि जो त्रिगुणातीत हो गया वो पागल हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसे बोध रहता है हर समय, जैसे एक नाट्य मंच पर नाटक करने वाले को ये बोध होता है कि मैं ये नहीं हूं, लेकिन वो नाटक के अभिनय में इतना घुसकर रोल करता है कि लोग देख करके चकित हो, लेकिन वो नहीं बोलता कि मैं ये नहीं। उसको हर समय बोध रहता मैं ये नहीं हूं, लेकिन ये नहीं हूं होते हुए भी वो अभिनय में घुसकर रोल करेगा। अगर वो अभिनय में उदासीन रोल करेगा तो सामने समझ में ही नहीं आएगा। एक अभिनय करने वाला अंग्रेज का रोल किया और किसी भारतीय महिला के साथ वो दुराचार की चेष्टा कर रहा था। तो एक भारतीय बैठे हुए थे, कोई पदाधिकारी थे, उन्होंने उतारा जूता, मारा खींच करके उसके, अंग्रेज के। वो नाराज नहीं हुआ, वो प्रसन्न हुआ। वो अंग्रेज नहीं था, अंग्रेज का रोल कर रहा था। उसने कहा हमारा रोल सही हुआ, क्योंकि मेरे अभिनय से तुम भूल गए कि मैं अभिनय कर रहा हूं और तुम आवेश में आ गए। वही अभिनय जो तुम्हें भुला दे, लेकिन मैं नहीं भूला, मैं अभिनय कर रहा हूं। समझ रहे ना? अभिनय इतना घुस के करना कि सामने वाला अभिनय में डूब जाए, लेकिन हम मुझे पता है कि मैं केवल अभिनय कर रहा हूं, मैं कर नहीं रहा। यही त्रिगुणातीत पुरुष का लक्षण होता है। वो कर्ता और भोक्ता भाव से रहित होकर वैसे ही रोल करता है जैसे एक संसारी पुरुष करता है। महाराज जी, हमने शास्त्र यहाँ भक्त चरित्र आदि में तो पढ़ा है पर देखा नहीं है महाराज जी। पर आपको देख के महाराज जी, हम आपके सानिध्य में रहते हैं, जो आप पूरा रोल करते हो, रस्ते वाला रोल, एकांतिक वाला रोल, एक गुरु पद पे बैठने वाला रोल महाराज जी, या कोई व्यवस्था को संभालना है, या हम सबको संभालने वाला रोल, तो महाराज जी वो एकदम ऐसा लगता है कि उस समय आप पूरे उसमें ही, और उसके बाद आप जब अपने भजन, हाँ, हमारा स्वरूप अलग है। जैसे अब आप लोगों को अपने अंदर की बात बताते हैं, हजारों लाखों लोगों से बातचीत, मिलना जुलना, लेकिन किसी से संपर्क नहीं, कोई हमारा नहीं, बिल्कुल ऐसे अलग। अब ये हम आपको अगर अलग होके बातचीत करें तो क्या आपको लगेगा कि आपसे हम मित्रता करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हम पूरा रोल करते हैं कि हम सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं। सबको प्यार करने का, और ऐसा रोल नहीं घुस के रोल करना। मतलब ये तुम नहीं समझ सकते कि नाटक कर रहे हैं, इनको किसी से प्यार नहीं। और सही हम आप बताएं, आपको एक भी बंदा नहीं है जो मेरा हो, केवल प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये जो कुछ हो रहा है जगन नाटक मंच पर, प्रभु के द्वारा दिया हुआ नाट्य हो रहा है। जैसा नाट्य, ना हम उपदेशक हैं, ना प्रश्न करता है, वही प्रश्नकर्ता बनकर के आता है और यहां से उत्तर वही दे रहा है। वही एक परमात्मा का खेल चल रहा है, दूसरा नहीं। तो वो बहुत अच्छे ढंग से होता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि हम आपसे प्यार नहीं करते? क्या आपको लग रहा है कि हम प्रीतायुक्त उत्तर नहीं दे रहे? लेकिन ये सब देते हुए बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है।
तो भगवान के द्वारा ही ये स्थिति मिलती है, और जब स्थिति मिलती है तो बहुत अच्छे। जैसे लोग डरते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो हमारा परिवार का कैसे चलेगा। तुम्हारे परिवार में 5-7 लोग हैं, हमारे परिवार में हजारों लोग हैं, सबको हम प्यार दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमारी भक्ति में थोड़ी अंतर पड़ रहा है। हम इस समय बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में हमारा जो इष्ट है वो छाया हुआ है। ऐसा थोड़ी हम उसको भूल करके तुमसे बात कर रहे हैं, नहीं, हम उसी में हैं, उसी में बात कर रहे हैं। हम 1 मिनट भी भजन से अलग नहीं। आपसे बात करते हुए, सांसारिक बात करते हुए भी हम अपने प्रभु में रहते हैं। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ और है, चल रहा है ना अंदर कुछ और। आप अंदर से देखो, वहां जहां अंदर कुछ और चल रहा है वहां हमारे प्रभु चल रहे हैं। बाहर से ये लीला हो रही है, अंदर से वो चल रहा है। तो ऐसे चलाया जाता है, ऐसे त्रिगुणातीत स्थिति में चला जाता है। बानिया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी भक्ति सच में बढ़ रही है, सिर्फ एक आदत या रस्म सी बनकर रह गई है। महाराज जी, मैं कैसे जानूं? जब हमारे अंदर काम कम हो जाए। काम का मतलब होता है गंदी बात, जो गंदा काम है वो हमारे अंदर स्फुरित होना कम हो जाए। जब हमारे सामने कोई प्रतिकूलता करे और हमें क्रोध ना आवे, जब हमारे सामने धन आवे लेकिन प्रियता ना रहे, कर्तव्य का पालन मात्र करने से, जब हमारे सामने परिवार के लोग हों, सब में भगवान का भाव करें, किसी के पधार जाने पर हमें वियोग न हो, किसी के मिलने पर हमें खुशी न हो, तो अंदर की बात, तो समझ लो हमारा ज्ञान और हमारी भक्ति बढ़ रही है। और व्यवहार वैसे जैसे करना चाहिए, लेकिन अंदर से बिल्कुल निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, हर समय हृदय शांत आनंदित है, हर समय भजन चल रहा है, किसी से कोई वैर नहीं, सब में भगवत भाव। राधे राधे प्रभु, बच्चों के साथ थोड़ा ऐसे हो जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है या फिर नहीं, रोल और गुस्सा आ जाने में अंतर है। जैसे शिक्षक है, गुरु है, माता पिता है, इनको रोल करना पड़ेगा। अपने बच्चे को, अपने विद्यार्थी को, अपने शिष्य को अवगुणों से हटाकर सद्गुणों में लाने के लिए हमें थोड़ा रोष का आवेश दिखाना। अगर आज के बाद ये तुम्हारी कमी रही तो आप समझ लेना हमसे बड़ा, और एकदम गुस्सा ऐसे, और अंदर कुछ नहीं, अंदर एकदम क्लीन होना चाहिए। राधा राधा राधा, हम लोग अंदर से गड़बड़ हो जाते हैं। अंदर से गड़बड़ ना होना ये परमार्थ की स्थिति है, और अंदर से गड़बड़ हो जाना ये परमार्थ की कमजोरी। रोल तो करना पड़ेगा, रोल तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम संसार में कोई ना कोई रोल है हम सबका। कोई किसी का पिता है, कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का मित्र है। हमको सब रोल करने हैं, लेकिन परमार्थ में स्थित रहकर व्यवहार में हम बिगड़ न जाएं, ऐसा रोल करना है हमें। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जहां जो आवश्यकता है, अब जैसे कोई बच्चे हैं, आप ऐसे समझो, बेटा आज से आप मोबाइल में ये चीज नहीं देखोगे, तुम नहीं मानेंगे। जब उसको डांट पड़ेगी तो उसको भयभीन होए न प्रीत। राम जी ने किया ना, 3 दिन उपवास करके हाथ जोड़े बैठे रहे, समुद्र की समझ में नहीं आया। और जब भगवान ने कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सो सोमवारित विचित्र सानो, ए सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति लाग्नि बाण, तो विप्र रूप धरि तुरंत आ गए भगवान के सामने। तो एक सिद्धांत बताता है कि ऐसे वाला काम जब ना चले तो फिर दंड विधान का काम चलता है। उसमें हमको सावधान ये रहना कि मेरा रोल है, मैं रोल से अलग कहीं असलियत में ना बदल जाऊं, असलियत में क्रोधी ना बन जाऊं, नहीं तो अपने परमार्थ की हानि हो जाएगी। हमें रोल करना है, हाथ इतना ऊंचा उठाना है, थप्पड़ हल्का मारना है। अंकित तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अध्यात्म का अमृत मुझे पारिवारिक संस्कारों से विरासत में प्राप्त हुआ, किंतु अंतर्मन में सदैव ये अनवरत लालसा रही कि इसकी गहनतम सच्चाइयों को स्वयं अनुभव करूं, तर्क के आलोक को मैं समझूं और संत वाणी के सानिध्य में रहकर हृदय में उतारूं। पर जी, शायद आज का समय विचित्र मोड़ पर खड़ा है, जहां धन को सफलता का मापदंड, छल को चतुराई का प्रमाण और अध्यात्म को अंधविश्वास व अप्रमाणित कहकर नकार दिया जाता है। ऐसे युग में जब आधुनिक विज्ञान तर्क देता है और अध्यात्म सत्य प्रकट करता है, तो इन दोनों की धाराओं को मिलाकर जीवन का अंतिम उत्तर कैसे खोजा जाए? हाँ, पहले हमें ध्यान करना होगा कि जो आधुनिक विज्ञान है
ये केवल 5 भौतिक शरीर तक का ज्ञान रखता है बस। आप हमें बताइए, क्या मन का एक्सरा हो सकता है? क्या मन का अल्ट्रासाउंड हो सकता है? सीटी स्कैन हो सकता है? क्या बुद्धि का हो सकता है? तो फिर इसके आगे कारण शरीर है, विज्ञान जानता ही नहीं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में इसका प्रवेश नहीं, तो आत्मा में इसका क्या प्रवेश हो जाए? आत्मज्ञान में क्या प्रवेश? तो विज्ञान केवल स्थूलवाद है, स्थूल शरीर से लेकर स्थूलवाद के अंतर्गत है। तो विज्ञान जब आत्मज्ञान जानता ही नहीं है तो उसका विरोध या उसका पॉजिटिव निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। हम जिसको जानते ही नहीं है वो पॉजिटिव बोले तो हमारी पहुंच के बाहर है, निगेटिव बोले तो हमारी पहुंच के बाहर है। तो वो केवल अध्यात्म के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो केवल अध्यात्म के द्वारा ही है, वो विज्ञान के द्वारा नहीं है। प्रभु जी, बहुत सारी बातों को जो अध्यात्म में है जी, तो वैज्ञानिक जो दुनिया है, जो लोग हैं, वो अप्रामाणिक करके हमें बताइए, आप एक बात बताइए। जैसे एक बात चल रही थी अभी कि जब बाल्यावस्था होती है किसी शिशु की, जैसे 0 से 5 वर्ष की जो उम्र है, अगर ऐसे बालक या बालिकाओं को कुछ हो जाता है। ये चर्चा 5 भौतिक शरीर को, स्थूल को लेकर है ना, बिल्कुल, अध्यात्म को लेकर तो नहीं है ना। तो आप इसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं अध्यात्म से? जो आत्मस्वरूप है, निर्विकार है, वो चाहे बच्चे में हो, चाहे यंग में हो, चाहे बूढ़े में हो। अब जो शरीर ने कर्म किया है, जैसे पूर्व में उस आत्मा ने किसी शरीर में रहकर ऐसा दुष्चरित्र किया और उसका दंड प्रकाशित नहीं हुआ, अब वो उसी अवस्था में, जिस अवस्था में दुष्चरित्र किया था, शरीर धारण करेगा और उसी अवस्था में दुष्चरित्र का शिकार होगा। इसको हमारे ज्ञान के परे की बात है, इसलिए हम नकार सकते हैं। लेकिन हाँ, सत्य बात यह है, और कोई सर्वांग पुष्ट सुंदर धनी मानी के यहां पैदा होता है, कोई बहुत सर्वांग पुष्ट सुंदर गरीब के यहां पैदा होता है, पूरा जीवन ऐसे गरीबी। ये सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है। अगर हम अध्यात्म को स्वीकार ना करेंगे, कर्म को स्वीकार ना करेंगे, तो फिर मानेंगे क्या? एक आदमी एसी चला करके फिल्मी गाना सुनते हुए कार में जा रहा है, कार में आग लग जाती है और वो मर जाते हैं। ये क्या है? वैज्ञानिक बतावें इसमें उसका क्या दोष क्या है? वो तो आनंद से जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ? बोले उसका पूर्व का पाप उसको भस्म कर रहा है। ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किए जाते हैं। इसके बाद जब उनको अगले जन्म में दंड मिलता है, तब जब जेल में मिलो तो ऐसे मिलते हैं, एक बार मुक्त हो जाओ, लेकिन नहीं मुक्त होना, आजीवन कारावास। हम मानते हैं उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन कारावास भोग रहा है। क्यों? पूर्व में ऐसा पाप हुआ है, जो गुप्त रहा, वो पाप दूसरी जगह फंसाकर उसको दंड दे रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना सही निर्णय नहीं हो सकता। आधुनिक सामने जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उस वर्तमान की घटना को देख करके हम भगवान को कोस सकते हैं, लेकिन उसके कर्म पूर्व के यदि देख लो तो लगेगा इसको ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कोई यहां भयानक पाप करता है तो आपके अंदर इच्छा होती है ना कि इतने निंदनीय कर्म का फल ये होता है। वही कर्म गुप्त रूप से हुआ, कोई नहीं जाना, दब गया। अब वो जब फल आएगा, चिथड़ा पड़ा मिलेगा वो, तब तुम्हें लगेगा कि ये तो आराम से बैठा था, आराम से आ रहा था, इसने इस समय कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व का पाप उसको चिथड़ा उड़ा देगा। जैसे अब ये अध्यात्म के बिना विज्ञान हमको इसका उत्तर दे कि मां के गर्भ में ही ये रोग होता है। पॉलिसिस्ट जो किडनी है, ये मां के गर्भ में ही सृजन होता है, तो पूर्व का पाप। और ऐसी मां तपस्विनी भजनानंदिनी, ऐसे पिता जिनके प्रताप से हम संत बने बचपन से, और उन्हीं का आशीर्वाद चल रहा है, तो ये भी प्रसाद उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये प्रसाद क्यों मिला? क्योंकि हमारे कर्म थे। तो ऐसी मां के गर्भ में आए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, तो निगेटिव में किडनी पॉलिसिस्ट हो गई, और पॉजिटिव में वो इतनी भक्त थी कि हमारे अंदर भक्ति के संस्कार हुए और जगत पावन करने वाली भक्ति का प्रकाश हुआ।
जगत पावन, जगत मंगल करने वाली भक्ति। तो इसमें विज्ञान क्या कर सकता है, हमें बताइए। अध्यात्म की पहुंच, एक आए थे भारतीय विज्ञान संस्थान, इसरो, हाँ, उन्होंने बताया कि जहां से हमारा ऐसे हो जाता है वहां से आपका प्रारंभ